बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। एक और मायरा शादी से इनकार पर जिंदगी की बाजी हार जाती है। फैसलाबाद में दिन दिहाड़े लड़की का कत्ल, सीसीटीवी फुटेज में सब सामने आ गया। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि इस हवाले से जितनी भी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहे। मायरा जुल्फ़िकार, उसको भी शादी से इनकार पर बहुत ही तशद्दुद कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी लाहौर में मायरा जुल्फ़िकार का केस चल ही रहा है। सारे लोग दुआएं कर रहे हैं कि उसके कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एकदम लाहौर के बाद फैसलाबाद में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई और उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से एक लड़की अपनी वालदा के साथ बाजार में जा रही है, उसको किस बुरी तरह से मार दिया जाता है और वहीं पर वो तड़प तड़प के अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती है। लड़कियों के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर कोई ना कोई इकदाम गवर्नमेंट को जरूर करने चाहिए, वरना हर लड़की के साथ वही सब कुछ होगा जो कि नजवा और मायरा जुल्फ़िकार के साथ हुआ है। बताती चलूं आपको कि ये एग्जैक्टली स्टोरी क्या है ताकि आपको समझ आ सके कि ये सारा मामला किस तरह से हुआ। फैसलाबाद में एक लड़के ने जो है एक लड़की को प्रपोज किया, उसके घर रिश्ता भेजा, लड़की ने शादी से इनकार किया, लड़की के घर वालों ने शादी से इनकार किया, तो इस वहशी दरिंदे ने सरेआम सरे बाजार उस लड़की को जो कि अपनी वालदा के साथ जा रही थी गोलियों से भून कर मार दिया। लड़की की मां ने बहुत ही बहादुरी का मुजाहिरा किया। जहां पर हमने जब सीसीटीवी फुटेज देखी जहां पर सारे लोग जो कि गार्ड्स थे, जैसे ही लड़के ने गन निकाली है, पहला फायर किया है, सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और जितने गार्ड्स वहां पे मौजूद हैं उनको भागता हुआ साफ तौर पे देखा जा सकता है फुटेज में। लेकिन लड़की की वालदा ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और ना सिर्फ बहादुरी का मुजाहिरा किया, उस जानवर को, जानवर कहना भी गलत होगा क्योंकि जानवरों के पास भी दिल होता है, उस वहशी दरिंदे से ना सिर्फ गुत्तम गुत्ता हुई, उसकी गन नीचे गिरी तो फिर सारे लोग उसके पास आए, उसको पकड़ लिया। मैं आपको बताऊं कि उस वालदा पे क्या गुजर रही होगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते, जिसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत उसके साथ घर से निकली, बाजार में वो चीज़ें खरीद रहे थे, उसको पता ही नहीं था कि अगले लम्हे उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रहेगी। और एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने, जिसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, उसने किस तरह से मां के सामने उसकी जवान बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अच्छा जी, लड़के पर काबू पाने की कोशिश की गई, जो कि फुटेज में हमने देखा। वो मुसलसल लड़के के साथ गुत्तम गुत्ता हुई और पिस्टल उसने छीन लिया। इस दौरान वहां पर मौजूद जितने लोग थे जो कि फायर की आवाज़ सुनकर भाग गए थे, वो फौरन वहां पर आते जब वो देखते हैं कि जी गन नीचे गिर गई है। उसके बाद वो उस औरत की बहादुरी पर जो है अशश करते हैं कि वाह क्या माँ, उसकी बेटी ज़मीन पर गिरी हुई है। उस औरत ने अपनी बेटी के कातिल को वहाँ से भागने नहीं दिया, क्योंकि यही होता है, कातिल भाग जाता है फिर पुलिस पकड़ने में नाकाम हो जाती है। लड़के ने अब पुलिस की कस्टडी में एतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि जी वो लड़की से शादी करना चाहता था, इनकार पर वो दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने नजवा को मार दिया। इस शख्स का नाम है गुलाम हुसैन, जिसने सरेआम लड़की नजवा को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर तो नहीं उसको शेयर कर सकती, आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं, तो मैं अपने इंस्टा पर उसको शेयर करूँगी। आपने जाकर इंस्टा की स्टोरीज़ में उसको देखना है कि किस तरह से उस जानवर ने उस मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले हम देखते हैं फुटेज में कि ये बाज़ार में दोनों माँ बेटियाँ जा रही हैं, तो गुलाम हुसैन नामी शख्स जो है सामने से आता है और इनसे जो है बहस करना शुरू कर देता है। औरतें, जिसमें लड़की और उसकी माँ मौजूद होते हैं, वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। ये साफ नज़र आ रहा है कि वो उससे ना कोई बात करना चाहते हैं ना बहस करना चाहते हैं, लेकिन वो उधर उनको ज़बरदस्ती बात करने पे मजबूर करता है। इसी दौरान उनकी बहस होती है। साफ देखा जाता है कि वो किस तरह से पिस्टल निकालता है और एकदम से फायर कर देता है। माँ बेटी ने डेफिनेटली ये चीज़ सोची नहीं होगी कि इस तरह से वैशी बन जाएगा और एकदम गन निकाल के लड़की को गोली मार देगा। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलती, लड़के ने मौका ही नहीं दिया और उसी वक्त लड़के ने जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से लड़की पर फायरिंग की है, लड़की को गोली सीने में लगती है, पेट में लगती है और वो फौरन सड़क पर गिर जाती है। ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। लड़का इस पर मजीद गोलियां बरसाने की कोशिश करता है, लेकिन जो है
मैंने आपको बताया कि वालदा गुत्तम गुत्ता होती है और उससे छीना झपटी में पिस्टल जो है वो नीचे गिर जाती है। अब नजवा की माँ अपनी बेटी के कातिल को नहीं छोड़ती, उसको पकड़ लेती है। लोग इर्द गिर्द के आते हैं, फ़ौरन जो है पुलिस को कॉल की जाती है, फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पिस्टल बरामद करती है और इस कातिल को बरामद करती है और जो लड़की है उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर्स बता चुके होते हैं कि ऑन द स्पॉट उसी वक्त उसको गोलियां लगी और उसकी डेथ मौके पर हो गई होती है। इस दौरान अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके हाथ में गन भी होती है, लेकिन ये अचानक से एकदम ऐसा वाकया होता है, ना माँ बेटी को पता होता है कि ये गोली मार देगा, ना वहाँ पे जो लोग हैं नॉर्मल रूटीन में जो है बाज़ार में जैसा रश होता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो कर लिया है और इसने ज़्यादा देर नहीं लगाई, इकरार जुर्म कर लिया, उसने इतराफ़ किया। उसने कहा है कि जी मैं लड़की से शादी करना चाहता था, मैंने घर उसके रिश्ता भेजा लेकिन उसके घर से इनकार हो गया, लड़की ने इनकार कर दिया, तो मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो गया, मैं चाहता था कि मैं लड़की से शादी करूं और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका। पुलिस ने जो है CCTV फुटेज हासिल कर ली है, केस की तफ्तीश की जा रही है मज़ीद। आपको याद होगा कि मायरा जुल्फ़िकार का लाहौर में इसी तरह से बहुत ही खौफनाक तरीके से उसको कत्ल किया गया था। उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका दोस्त जो कि उससे शादी करना चाहता था, ज़ाहिर जदून उसका नाम है, और वो बार बार उसको फोर्स करता था शादी के लिए, उसको ब्लैकमेल भी करता था, लेकिन वो लड़की कुछ बनना चाहती थी, दोस्ती थी लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, कब तक जो है लड़की अगर शादी से इनकार करेगी तो उसको मार दिया जाएगा, कब तक ये सारे जुल्म जो हैं ख़वातीन ही को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई लड़की जो है वो किसी लड़के से शादी करना चाहती है और लड़का इनकार करता है तो लड़की जो है उसको मार देती है। कभी मैंने इस तरह के वाक़यात नहीं सुने। अक्सर ऐसा होता है कि जी लड़के जो है वो लड़कियों को धोखा देते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, शादी का झांसा देते हैं, उनको वर्गलाते हैं, उनके साथ ताल्लुकात कायम करते हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन बाद में वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो कभी भी ऐसे केसेस मैंने रिपोर्ट होते नहीं देखे कि लड़की ने तैश में आके लड़की को लड़का छोड़ के चला गया, लड़की को लड़का इस्तेमाल करके उसको यूज़ करके टिश्यू की तरह फेंक कर चला गया। लड़कियों ने तो कभी लड़कों को नहीं मारा। ये वाक़यात हमेशा लड़कों की इज्जत को क्यों ठेस पहुंचती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हर लड़की को हमारे मज़हब में, हमारे मुल्क में अपनी शादी करने का हक है, अपनी मर्जी से इनकार करने का हक है, अपनी मर्जी से इकरार करने का हक है। अगर ईगो लड़कों की क्यों हर्ट होती है, लड़कियों की ईगो हर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि ज़्यादा धोखे तो लड़की खाती है लड़कों की वजह से। ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। जब तक इस तरह के वाक़यात में सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट की जानिब से कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक इन दरिंदों की हिम्मत बढ़ती रहेगी। इनकी ईगो हर्ट करती है। किस चीज़ पे ईगो हर्ट करती है? लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, लड़की के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया, तुम लोगों की ईगो इतनी ज़्यादा है। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये शख्स, इस तरह के बेशुमार लोग लड़कियों से मोहब्बत करने के दावे करते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो आप उसको मार कैसे रख सकते हैं? मतलब मुझे तो ये बातें समझ नहीं आती। गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त से सख्त सजाएं इस चीज़ों पर इनको मिलनी चाहिए। कितनी ही मायरा और कितनी ही नजवा जो हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगियां हथेली पे रखकर घूम रही हैं। उनकी ज़िंदगी में जो है पुरसकून नहीं है ज़िंदगी ख़वातीन की। आप खुद देखें, आप देख लें कि किस तरह से ख़वातीन को मारा जाता है, खुले आम सरेआम उनको मार दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि इस तरह से जो भी वाक़यात होते हैं इन घटिया नीच लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, इन दरिंदों को जो है इसी तरह मारा जाए जिस तरह से ये मासूम लड़कियों को ऑन द स्पॉट सरेआम सरे बाजार मार देते हैं। एक दो केसेस इस तरह से आप इनको सजाएं देंगी तो डेफिनेटली आगे इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। ना ही कोई मायरा जुल्फ़िकार इस तरह से मौत के घाट उतारी जाएगी, ना ही नजवा जैसी लड़कियां। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कीमती राय ज़रूर दें, आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरा एक चैनल है लिव लाइक मारिया, वो कि पाकिस्तान के लोग कितने खूबसूरत है, ये तो अलग साइड है ना। इस चैनल पे मैं जो बात करती हूँ ये तो वो स्टोरीज हैं जो हम पूरी दुनिया में हर मुल्क में होती रहती हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो पाकिस्तान के लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत मुल्क है, उसकी पॉजिटिविटी मैंने दिखाने के लिए चैनल बनाया है। उसको सब्सक्राइब करें, मैंने पिन कर दिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।